हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं लाया हूँ बफर टैंक कैपेसिटी से। ये बॉइलिंग हाउस का टॉपिक है। तो जहाँ पर भी वाइट प्लांटेशन होता है शुगर का, ठीक है, वहाँ पर आपका मेल्ट और सिरप बनता है जिसे मेल्ट बोलते हैं। और मेल्ट को फिर हम बफर टैंक में ले जाते हैं और बफर टैंक में ले जाने के बाद में फिर उसका जो बफर टैंक होता है वहाँ पर थोड़ा जो आपका रिटेंशन टाइम होता है वो 30 से 35 मिनट होता है, ठीक है। और बफर टैंक में आपका चूना, पानी और भी चीज़ें मिलाते हैं और फिर इसके बाद में उसमें आपका फास्फोरिक भी मिलाते हैं। कितने ppm मिलाते हैं वो आप चेक कर लेना, 200 से 250 है कि 300 है, ठीक है, कलर के लिए। और कुछ कलर प्रेसिपिटेट भी मिलाते हैं, तो जिससे क्या रहेगा, मेल्ट जो हमारा है, जो मेल्ट या सिरप जो आ रहा है वो आपका एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, जिससे आप उसमें कलर आपके रिमूव हो जाए। तो देखिए आज मैं बफर टैंक की कैपेसिटी निकालता हूँ। देखिए किसी भी चीज़ की आपको कैपेसिटी निकालनी होती है तो आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला क्या है कि अगर आप किसी भी टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं तो उसके अंदर जो सिरप आएगा या उसके अंदर जो जूस आएगा, ठीक है, या उसके अंदर मान लो कोई शुगर क्रिस्टल आएंगे, तो उसको आपकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वांटिटी पता होगी और उसमें जो किसी भी टैंक में मतलब उसका कितनी देर उसको होल्ड किया जा रहा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एसआरटी में 30 से 35 मिनट जूस को हम होल्ड करके रखते हैं, मतलब वो धीरे धीरे उसमें आपका क्लियर होता रहता है और मड आपकी नीचे सेटल होती रहती है। सेम बफर टैंक है, तो बफर टैंक में कितनी देर तक आपका जो मेल्ट है वो उसको हमने होल्ड किया हुआ है, कितनी देर तक होल्ड किया हो, मतलब कितना रिएक्शन जो हो रही, सारी मिक्सिंग हो रही है, उसमें कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जो बफर टैंक है उसमें उसका जो रिटेंशन टाइम होता है वो 30 से 35 मिनट या 40 मिनट होता है। तो देखिए हम जो बफर टैंक की कैपेसिटी निकाल रहे हैं वो 8500 TCD प्लांट के लिए निकाल रहे हैं। तो हमने माना लेट प्लांट कैपेसिटी है वो 8500 TCD है। आप TCH में कन्वर्ट कर लीजिए। TCH में कन्वर्ट करने के लिए आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 354.16 आ जाएगा। हमने इसको 355 TCH आ गया, तो टन क्रस्ट पर आवर, ठीक है, ये TCH में ले लिया। और जो सिरप या मेल्ट है उसकी जो ब्रिक्स है वो 60 से 65 होती है, देखिए आप। और जो सिरप परसेंट केन है वो अज्यूम किया हमने कि 25% हमारा जो सिरप है ऑन केन बन रहा है, ठीक है। और जो सिरप की डेंसिटी है वो 1.25 टन पर मीटर क्यूब या 1.2 टन पर मीटर क्यूब, इसको हमने ले ली, ठीक है। अगर आप 1250 करेंगे तो यहाँ पे केजी आ जाएगा, ठीक है, और टन में किया तो 1.2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम निकालेंगे कि सिरप जो हमारा है ऑन केन कितना बन रहा है, ठीक है। तो जो सिरप है हमारा, नाउ द क्वांटिटी ऑफ सिरप की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 355 का 25% हमारा बन रहा है, तो 25 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास सिरप की क्वांटिटी आ जाएगी वो 88.75 टन पर आवर आ जाएगी, ठीक है। इतना हमारा सिरप बन रहा है 1 घंटे में, ठीक है। अब सिरप का फ्लो हो रहा है। देखिए जहाँ पर भी आपका रिटेंशन टाइम दिया होता है तो वहाँ पर आपको फ्लो रेट निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए फ्लो रेट निकालेंगे तो सिरप फ्लो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा, जो आपका क्वांटिटी है उसको हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या रहेगा, टन से टन कट जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। इस टन से वो टन कट जाएगा और मीटर के ऊपर और आवर हमारा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 71 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे आप अगर नहीं समझ में आए तो इसको क्या करें, तो इसको अलग अलग लिख लें। कैसे अलग लिख लें, तो देखिए ये हो जाएगा टन पर आवर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा टन पर मीटर क्यूब, ये इससे कट जाएगा तो मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा और आवर हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर क्यूब ऊपर चला गया, आवर चला गया, तो हमारे पास हो जाएगा मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। ये सिरप का फ्लो रेट आ गया। ऐसे ही हमारा जूस का फ्लो रेट निकालते हैं जब मिल पे जूस की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए रिटेंशन टाइम ऑफ बफर टैंक हमारा क्या है, 30 से 40 मिनट है।
तो बफर टैंक की कैपेसिटी कैसे हो जाएगी, जो हमारे पास में फ्लो रेट है उसको रिटेंशन टाइम से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये मिनट में दिया हुआ, ये घंटे में दिया हुआ है, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे 40 मिनट को। तो 71 गुणा 40 डिवाइड बाई 60 करेंगे। 60 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बफर टैंक की कैपेसिटी हमारे पास में आ जाएगी 47 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास में बफर टैंक की कैपेसिटी आ गई। ऐसे ही आप और भी चीज़ों की आप कैपेसिटी निकालिए, एसआरटी की कैपेसिटी निकालिए, और मुझे लगता है शायद मैंने क्लैरिफायर की कैपेसिटी निकालने का वीडियो डाल रखा है, तो आप चैनल से देख लीजिए, वरना आप खुद निकाल के देखिए कि क्लैरिफायर की टैंक की कैपेसिटी कैसे निकलेगी। ठीक है, और डाया कितना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमें डाया निकालना होगा तो डाया के लिए क्या फार्मूला होता है π/4 d² इंटू एच मतलब उसकी हाइट, कितनी हाइट का है, तो आपको हाइट पता होना चाहिए जैसे, और आपको डाया निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, डाया कैलकुलेट करना है। तो π/4 गुणा d², हाइट हम मान लेते हैं कि जो पूरे टैंक की हाइट है, हम मान लेते हैं टैंक की हाइट 15 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, 15 मीटर ले ली, ये 47 हो जाएगा। तो d² जो हमारा हो जाएगा 47 गुणा 4, ये 4 उधर और डिवाइड बाई पाई। ठीक है, और गुणे यहाँ आपका 15। तो यहाँ से हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अंडर रूट में आ जाएगा 47 गुणे 4 डिवाइड बाई पाई गुणे 15। तो यहाँ से देखो d की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से जो d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, वो हमारी आ गई 1.99 मीटर अप्रॉक्स 2 मीटर या फिर 2000 mm। ठीक है, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। तो हाइट मैंने 15 मीटर एज्यूम कर ली, अब पता नहीं 15 मीटर होती है फिक्स, मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिए, हाइट उसी हिसाब से रख दीजिए। लेकिन किसी भी चीज़ का आपको डाया निकालना होता है, चाहे वो क्लैरिफायर हो, चाहे वो आपका बफर टैंक हो गया, जो भी आपका राउंड शेप में है, अगर उसका आपको डाया निकालना तो फार्मूला यही रहता है। ठीक है, आपको डाया निकालना तो हाइट या लेंथ जिसको बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है।